दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाड़ी में लगे एयरबैग्स जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते हैं और आखिरकार इसको बनाया कैसे जाता है? और क्या आपको पता है 9 mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट में भी आर पार हॉल कर देती है। तो आखिर वो बुलेट प्रूफ ग्लास में हॉल क्यों नहीं कर पाती? बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे बुलेट इसको क्रॉस नहीं कर सकती? और आखिर बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाया कैसे जाता है? चलिए जानते हैं एयरबैग्स और बुलेट प्रूफ ग्लास के बनने के प्रोसेस के बारे में। एयरबैग का सबसे पहला ख्याल 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई सोल्यूशन ना निकल सका, लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 20 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है, उतने टाइम में एयरबैग 5 बार फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल भी काफी खास होता है, जिसको वन पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले में ये मटेरियल काफी मोटा रखा जाता है। एक वक्त में 1000 नायलॉन किताबों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। बेशक ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पर ये वाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है। इसके बाद इसको अब गर्म रोलर्स के ऊपर से गुजार कर सुखाया भी जाता है और प्रेस भी किया जाता है, क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है। इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज्ड रोलर्स फैब्रिक पे अच्छी तरह सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवन्स में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है एक स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक साइज के एयरबैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एयरबैग को एक ही साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बैंड किया जाता है, क्योंकि बैंड ग्लास एक सीधे या स्ट्रेट ग्लास के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 4 बैंड ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में पीवीबी की एक शीट डाली जाती है। ये खास शीट न सिर्फ इन ग्लास को आपस में जोड़कर रखती है, बल्कि ये इन ग्लास को ठोस भी बना देती है। 4 बैंड ग्लास और 3 पीवीबी शीट्स को इन साइडों से टैप करके इसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक गैप के अंदर से सारी हवा निकाल